सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अभी 5.2 इंटू 10⁻⁻² है। सो इसको -3 करती हूँ मैं। सो दिस विल बिकम 52 इंटू 10⁻³ माइनस 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू -3 इज कॉमन। 52 माइनस 2.4 कितना होगा? 52 माइनस 2.4 दैट इज 49.6 इंटू 10⁻³ -2 के फॉर्म में करना है तो 4.96 इंटू 10⁻²। ओके, ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर? Yes. सो ऑल ऑफ यू अपना साइंटिफिक नोटेशन जो टॉपिक है दैट इज ओवर। वी हैव डन in scientific notation how to express number in exponential term. Then we have done multiplication, division, addition and subtraction, and also we have done scientific significant figures we have done. Aryan is still in waiting room? Aryan? No, miss, I'm in now. So now when we do practicals like chemistry में हम लोग practicals करते हैं, so वहाँ पे हम लोग actually ये part में तुम लोग को अभी सिखा के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग ने practicals ही नहीं किया है and शायद करोगे भी नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। बट कैसे होता है कि जैसे अभी हम लोग रीडिंग्स लेते हैं इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, वी डू टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड देन वी हैव सम रीडिंग्स। सो तीन बार रीडिंग्स लेनी होती है टाइट्रेशन की। सो नाउ सपोज आई हैव गॉट फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। सो मेरा फर्स्ट रीडिंग आया 9.6, सेकेंड रीडिंग आया मेरा 10 आया और थर्ड रीडिंग आया मेरा 9.6। सो मैं इसको क्या करती हूँ, मेरा जो मीन्स मैं जो कैलकुलेशन में रीडिंग यूज करूंगी CBR दैट इज कांस्टेंट ब्यूरेट रीडिंग, तो वो मैं क्या करूंगी 9.6 लूंगी, जो मुझे 2 बार सेम नंबर आया है। ठीक है, अभी सपोज मुझे तीनों भी टाइम डिफरेंट नंबर आया, एक बार 9.6 आया, एक बार 10 आया और एक बार 9.8 आया, तो अभी मैं क्या करूंगी, इन लोग का एवरेज लूंगी, डिवाइड बाय 3। कितना आएगा बताओ? 9.8. सो दिस विल बी माय CBR, कांस्टेंट ब्यूरिक रीडिंग। मींस ये रीडिंग लेके मैं फर्दर कैलकुलेशन प्रोसीड करूंगी। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। मीन्स जब भी अपने को एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लोज मीन्स जो भी रीडिंग्स आता है उसका क्लोज आंसर ऑब्टेन करते हैं। ओके ऑल ऑफ यू, नाउ सपोज यू हैव गॉट द रीडिंग्स एज 12.19, 12.15, 12.011 एंड 12.11। तो इसमें से जो ज्यादा एक्यूरेट जो मैं मीन्स जो रीडिंग में प्रेजेंट कर सकती हूँ दैट इज दिस वन, बिकॉज मैं इसको क्या कर सकती हूँ 12.2 लिख के मैं फाइनलाइज कर सकती हूँ ये रीडिंग को। बाकी Yes. ये जो रीडिंग्स है उसको मैं कहीं पे मीन्स
आई कैन नॉट मेक इट, मीन्स उसका मैं राउंड ऑफ नहीं कर सकती हूँ रीडिंग का। ओके, 12.11 को 12.1 नहीं कर तुम्हारी आवाज सकते। ब्रेक हो रही है, योर वॉइस इज गेटिंग ब्रेक। मिस 12.11 को 12.1 नहीं कर सकते। किसको? इसको? 12.11 इसको 12.01 को क्या करूं मैं? नहीं इसको नहीं, 0.11 नहीं, 12.2 12.11 को हम लोग क्या करेंगे बताओ? 12.1 आगे हाँ जाने, वही पूछ आगे रहा हूँ आगे कि आगे वैसा कर जाने, सकते हैं। हम लोग को आगे जाने का रहता है नंबर्स में, वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, पीछे नहीं आने का। ठीक है, अगर मेरे पास में ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, सो आई विल सिलेक्ट दिस वैल्यू, नॉट दिस वैल्यू। ओके, ओके अभी सपोज मेरे को यहाँ पे ऐसा होता था 19 होता था, तो मैं क्या, या फिर 18 ले लो, या फिर 16 ले लो, तो मैं इसको 1.12 कर देती थी, अप्रोक्स राउंड ऑफ कर देती थी। ठीक है, यस मिस ओके। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, सो नाउ सपोज इट इज मीन्स अभी हम लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, बिकॉज ये सब तुम लोग मॉड्यूल में देखोगे तो ये टॉपिक्स मॉड्यूल में भी नहीं है, बिकॉज ये सब पे ज्यादा क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है in JEE mains, but since it is there in NCERT, I am taking it. Okay, so we'll do the example of NCERT only. uh, a piece of है ना सबके पास NCERT, all of you? क्वेश्चन लिखूं क्या मैं Yes. कि तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे? मिस क्वेश्चन लिखो ना। अ पीस ऑफ मेटल, a piece of metal is 3 inch long. What is its length in centimeter? बताओ चलो। कन्वर्जन क्या है इंच इंटू सेंटीमीटर का? 1 इंच इज 2.54 centimeter. So now you can convert and tell me what will be the answer. 7.12 12. 7.62 7.62 Yes. sorry 6 Next question. A milk of jug. A milk of jug contains 2-liter milk. Calculate its volume. Calculate its volume in meter cube. Yes, all of you, can you do it? Miss 2 meter cube. yes yes miss 2 meter cube. How 2 meter cube, all of you? Meter cube and So it will be liter is same. 0.002, right? Yes, sorry, wrong. Yeah. So miss, it would be 2 into 10 raised to minus 3, right? -4, I think. -4. So all of you just go through the calculation, go through the conversions which we have done in volume. सब लोग ने नोट डाउन किया है ना? Yes, Yes. miss. तैतिल का आंसर करेक्ट है। क्या आएगा कन्वर्जन? 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ liters ना?
मैंने उसमें लिखा है, देखो 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब. यस. एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सो देयरफॉर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ना, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर्स. Yes, all of you. So 2 Yes, miss. liter will be how much? 2 into 10⁻³ meter cube. Correct? Yes, miss. How many seconds are there in 2 days? How many seconds are there in 2 days? सबको पता है ना कन्वर्जन्स? डे का आर में, आर का मिनट्स में, एंड मिनट्स का सेकेंड्स में. यस, जयोम, तैती, लवनीश, दिया करेक्ट. निखिल करेक्ट. रश्मि करेक्ट. यस, सौम्य करेक्ट. समर्थ करेक्ट. ऋत्विक करेक्ट. Yes, all of you. One day has 24 hours. So 2 day will have 2 into 24 hours. 1 hour is 60 minutes. So 2 into 24 into 60. One minute has 60 seconds. 172800. Yes, Rajiv, your answer is correct. Okay, all of you. So this was the dimensional analysis which is done. सब लोग ने नोट डाउन कर लिया है ना? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ. Yes, miss. Next is the law of chemical combination. Yes, all of you. Next is law of chemical combination. So in this law of chemical combination, we are going to study 5 laws. एकदम basic laws है. That is law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, then Gay-Lussac's law of combining volume and Avogadro law. ठीक है. बट ये लॉस करने से पहले तुम लोग को 2 चीजें आना जरूरी है. First is the balancing of chemical reaction and next is the to calculate molar masses. So सबको आता है molecular mass calculate करने के लिए? अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे बताओ. Miss, can you explain it once? Yes. So now like example, मैंने तुम लोग को molecule दिया है calcium oxide. Now you calculate the molecular weight of calcium oxide. So तुम लोग कैसे calculate करोगे? मैं तुम लोग को दे रही होगी calcium 40 है,
40U है एंड ऑक्सीजन जो है वो 16U है. नाउ व्हाट इज U? यूनिफाइड मास. इट इज अ यूनिट फॉर एटॉमिक मास. जैसे हम लोग एटॉमिक मास, एटम इज वेरी स्मॉल एंड उसका मास उससे भी छोटा होता है, तो हम लोग उसको ग्राम से या फिर केजी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को मेजर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है, दैट इज यूनिफाइड मास. ओके. सो कैल्शियम का जो मास है दैट इज 40U एंड ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 16U. तो अभी मुझे इसको क्या करने का है, इसके मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है. सो इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज 1 कैल्शियम एंड 1 ऑक्सीजन. तो ये कितना होगा, 40 प्लस 16 कितना हो गया, 56. 56. Okay. Suppose you have a compound aluminium sulfate. So aluminium का weight है 27U, sulfur is 32U and oxygen is 16U. So here there are 2 aluminium plus 3 sulfur Yes. plus 12 oxygen. Correct na? 4 3s are 12. Yes. 3 sulfur. So this will be 2 into 27 plus 3 into 32 plus 12 into Plus 60. 16. अब इसको ऐड करो, यू विल गेट मास एज 342. चेक करो करेक्ट है क्या, मैंने एक ऐसे ही बताया रफली, करेक्ट है क्या देखो. Yes, miss. करेक्ट है ना. Suppose molecule is H2SO4. So in this molecule you have 2 hydrogen plus 1 sulfur plus 4 oxygen. So mass कितना आएगा, 2 plus 1, 2 into 1, 32 and 4 into 16. So this is 2 plus 32 plus 64. So कितना आता है ये, 98 आता है. 98. ओके. सो ऐसा आएगा ना तुम लोग को करने के लिए. मैं अभी कुछ मॉलिक्यूल्स देती हूँ, यू डू इट. Okay. ये क्या लिखा है जयओम तुमने, दिस इज द मिस्टर ओएस द कंपाउंड, MR, MR. एमआर कंपाउंड मींस एमआर It's in कंपाउंड. the mole formula it is there now. एमआर आई डोंट नो. इन मोल्स Maybe तो mass मास अपॉन MR. मोलार मास. Yeah, so हाँ. this is the MR. मोलर one, मास एंड एमआर. मोलार मास को एमआर बोलते हैं. यस मिस, हम लोग को वही था. MR and AR. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास ही मोलार मास भी होता है, करेक्ट है. Okay. ये ऑल ऑफ यू, ये हो गया ना, सब लोग ने नोट डाउन कर लिया है ना, मैं इसको रिमूव करूं. Yes. यस. सो नोट डाउन सम कंपाउंड जिसके तुम लोग को मास कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, इतने फाइंड करो. नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 1,
chlorine is 35.5, calcium is 40, oxygen is 16, sulfur is 32, carbon is 12, and phosphorus is 31. Okay. Yes, Jayom and Nikhil, it's correct. Lavnish, correct. Yes, all of you do it fast. Samarth, the first one is wrong. Remaining are correct. Rashmi, वो 130 and वो 40 वाला भी wrong है. That is यूरिया is wrong. रश्मि, अमोनियम सल्फेट एक बार चेक करो. दिया, यूरिया का एक बार चेक करो. दिया, थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग तो है. फोर्थ दिया, वाला सबने कोबाल्ट लिया होगा. कोबाल्ट नहीं है वो, दिस इज यूरिया, CO. मैंने कोबाल्ट का वेट भी नहीं दिया है तुम लोग को. सौम्य करेक्ट है. नो, दिया रॉन्ग है थर्ड वाला. मैं आंसर्स बताती हूँ, चेक करो यहाँ पे. सो देर इज 1 नाइट्रोजन plus 4 hydrogen plus 1 chlorine. So this is 14 plus 4 plus 35.5. So it is 153.5.
Now for calcium hydroxide, there is 1 calcium plus 2 oxygen plus 2 Miss, hydrogen. it should be 53.5, right? Yes, 153. yes. No, sorry. Yes, Miss 53.5. Yes, it is 53.5. Calcium is 40. Oxygen, 2 oxygen है 16 2 जा 32 and 2 hydrogen means 2. ये कितना होता है 74. Now for this, there are 2 nitrogens and 8 hydrogen. 4 2s are 8. 4 2s are 8. Plus 1 sulfur plus 4 oxygen. So ये कितना होता है 14 2s are 28 plus 4 plus 32 and 16 4s are 64. कितना आता है इसका आंसर 132 आता है ना 132. Yes. 132. The next is urea, NH2CONH2. There are 2 nitrogens, 4 hydrogen, 1 carbon plus 1 oxygen. So 14 2s are 28. हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16. ये सबको ऐड करो, इट विल बी 60. ओके. Now Yes. H3PO4. There are 3 hydrogens plus 1 phosphorus plus 4 oxygen. So 3 hydrogen plus phosphorus कितना है 31 है और ये 64 हो गया. 16 4 जा 64. So ये टोटल 28 आता है. 98. सॉरी 98. ओके. तो ये मासेस तुम लोग को कैलकुलेट करने के लिए आने चाहिए. फॉर डूइंग दी लॉज. सो अभी जैसे सो एक्चुअली 6 minutes आर लेफ्ट. मिस वैल्यूज हमेशा दी जाएगी. नहीं, नॉट इन जेई, इट विल बी गिवन. So we have to remember all the values. Yes. So law of conservation of mass क्या बताता है? During a chemical reaction. क्या बताता है? During a chemical mass is neither created nor destroyed. Okay. During a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. So now for example, if you have a reaction C plus O2 is giving you CO2. So this is the reactant side, all of you. And this is the product side. ठीक है. So कार्बन कितना है 12 होगा, ऑक्सीजन is 16 यानी 32. So टोटल कितना हो गया रिएक्टेंट साइड में 44 हो गया मास. Yes, all of you. Total mass on reactant side is 44 U. Product Yes, side में देखो कार्बन is 12 and oxygen is 2. Means 2 into 16. That is how much 12 plus 32. Means कितना हो गया 44 U हो गया. Yes. Mass of reactant is equal to mass of product. It means mass is neither created nor destroyed. Okay. Mass of reactant
is equal to mass of product. Miss, Okay, can you all tell of- again? See, this is the reactant side and this is the product side. Reactants are Yes. reacting to give product. अभी मैंने reactant Right. का मास चेक किया. कार्बन होता है 12U एंड ऑक्सीजन होता है Right. 16U. ठीक है, Right. सो ये कार्बन 12 है और ये ऑक्सीजन 2 है ना, सो 16 2 32. अब 32. ये दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर क्या आता है 44. 44U. Similarly, carbon dioxide, there is one carbon, 2 oxygen, means 12 plus 32, 32. 44. 44. तुम्हारा जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है. इसका मतलब क्या है? Right. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. सो ड्यूरिंग Product. केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. Destroyed. Okay. Yes. Similarly, I'll give you example of one more reaction. H2 plus O2 is giving you H2O. बैलेंस करना है रिएक्शन को. 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 oxygen, 1 oxygen. So here it will be 2. And give 2 to hydrogen. And यहाँ पे 2 hydrogen. अभी hydrogen is 1U. So total कितने हैं हाइड्रोजन? 4. 4U. और ये कितना है? 32U. 32. तो ये टोटल कितना हो गया? 36U हो 36. गया. अभी Yes. ये प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन plus 1 oxygen, correct? Yes. So it will be 2 plus 16. That is 2 into 18. 36U. Same. Mass Yes. of reactant is Same. equal to mass of product. So during a reaction, mass is neither created nor destroyed. Clear? Yes, miss. This is law of conservation of mass. So all of you can take screenshot of this and just take the homework. So all of you, you have modules. सबके पास some basic concepts of chemistry का module है. Yes, miss. Okay. Yes. Yes, miss. ले लिया सब लोग ने स्क्रीनशॉट? Yes, miss. Homework. You will solve illustrations. One to 7. Concept application exercise 1. And also you will write down the notes. Clear? Yes, miss. Okay, miss. कोई एक जन इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में सेंड कर दो फास्ट.